Good morning students, myself Pooja Singh and today's our lecture is based on column and its classification. So column क्या होता है, ये एक compression member होता है जो कि हमारे reinforced concrete structure का बहुत ही important part है. column का यूज़ क्या होता है कि वो structure पे लगने वाले auxiliary load को ट्रांसफ़र करता है. सुपर स्ट्रक्चर पे जो लोड आता है उसे फाउंडेशन में वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है और उसे सेफ रखता है. सो मेनली कॉलम का यूज़ हम लोग बिल्डिंग, ब्रिजेस और जितने भी सपोर्टिंग सिस्टम है लाइक टैंक, फैक्ट्रीज और बहुत सारे स्ट्रक्चर में इसका यूज़ करते हैं, जो कि एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है और एक्सिलरी लोड को रेजिस्ट करता है. सो हमारे जो कॉलम है उसको डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाइड किया गया है. जैसे कि फर्स्ट हमारा है शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकंड है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, थर्ड है टाइप ऑफ लोडिंग, फोर्थ है स्लेंडरनेस रेशियो और फिफ्थ है हमारा टाइप ऑफ लेटरल रेनफोर्समेंट. सो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप के कॉलम का हम यूज़ करते हैं. जहाँ पे डिफरेंट शेप्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे जो भी शेप हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. जैसे कि हमारे अलग अलग शेप होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर. मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल के हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है, लाइक टिम्बर, आरसीसी. वैसे ही बाकी सभी कॉलम्स का यूज़ हम करते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग शेप के कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, एल शेप, टी शेप, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल. तो ये अलग अलग टाइप के शेप हैं जिस शेप का हम कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बिल्डिंग पे, जैसे जहाँ की रिक्वायरमेंट है. बेसिकली इसको लोड के बेसिस पे भी डिज़ाइन किया जाता है. जैसे कि हमारा स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ मेन बार हमको 4 प्रोवाइड करना रहता है. सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम हमको 6 बार प्रोवाइड करना होता है. तो लोड एज वेल एज जो डिज़ाइन पर्पस है उस बेसिस पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि कौन से शेप का हमको कॉलम प्रोवाइड करना है. सेकंड हमारा होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से यूज़ करते हैं, लाइक टिम्बर कॉलम. टिम्बर कॉलम का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ही लाइट लोड अप्लाइड होते हैं. जैसे कि अगर स्मॉल ट्रस है या वुडन हाउस हम बना रहे हैं जहाँ पे लोड कम अप्लाइड होता है तो वहाँ पे हम टिम्बर कॉलम का यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही मेजनरी कॉलम होता है. मेजनरी कॉलम का भी यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ही लाइट लोड्स प्रोवाइड होता है, जहाँ पे हैवी लोड नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोड अप्लाइड होता है कॉलम्स पे, वहाँ पे मेजनरी का यूज़ करते हैं. थर्ड हमारा होता है आरसीसी कॉलम, रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम. इसका यूज़ हम लोग सभी तरीके की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स पे करते हैं, लाइक टैंक, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा है स्टील कॉलम. स्टील कॉलम का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स ऑल टाइम अप्लाइड होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लाईओवर हो गया, ब्रिज हो गया, जहाँ पे हम स्टील कॉलम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा होता है कंपोजिट कॉलम. इसमें भी इसका यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंगली इसको क्लासीफाइड किया गया. फर्स्ट है एक्सिलरी लोडेड कॉलम, दूसरा है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम. सो एक्सिलरी लोडेड कॉलम क्या होता है, जिसमें अगर हमारे कॉलम पे जो लोड है वो एक्सिलरी लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल डायरेक्शन पे अप्लाइड हो रहा है तो वहाँ पे इस वाले कॉलम को डिज़ाइन किया जाएगा. एसेंट्रिकली में जहाँ पे स्ट्रेस और कंप्रेशन एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों अप्लाइड हो रहा है, जैसे कि इमेज में यहाँ पे मेंशन है एक्सिलरी और एसेंट्रिकली लोडेड ऑफ कॉलम. नेक्स्ट हमारा है स्लेंडरनेस रेशियो. तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, किसी भी कंप्रेशन मेंबर में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन. इफेक्टिव लेंथ मतलब हमारे जो कॉलम की टोटल लेंथ है वो, लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब जो कॉलम का डायमेंशन है, विड्थ और लेंथ, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, उसे ही हम लीस्ट लैटरल डायमेंशन बोलते हैं, जिसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं. तो इस रेशियो के बेसिस पे दो तरीके के कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, सेकंड होता है लॉन्ग कॉलम. तो शॉर्ट कॉलम हम इसे बोलते हैं जहाँ जब स्लेंडरनेस रेशियो जो कि है एल इफेक्टिव अपॉन बी की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल है 12 से तो उसे हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, और अगर एल इफेक्टिव अपॉन बी की वैल्यू 12 से ग्रेटर देन होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉलम कंसीडर करते हैं. तो स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे दो टाइप के कॉलम होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग कॉलम. नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लेटरल रेनफोर्समेंट. लेटरल रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो हम कॉलम के अंदर जो हम बार यूज़ करते हैं उस बार को चारों तरफ से हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखने के लिए उसमें स्टीरअप्स या टाइस प्रोवाइड करते हैं. तो टाइस का जो अरेंजमेंट होता है उस बेसिस पे भी इसे क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट हमारा होता है कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील लेटरल टाइप, दूसरा होता है कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील एंड
स्पेरिकल टाइज, जहाँ पे हम लेटरल टाइज डालते हैं, जैसे कि स्क्वायर कॉलम है जिसमें हम जो टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहा है हमें, ये लॉन्गिट्यूडनल है, उसमें लेटरल टाइज हमने प्रोवाइड किया है कॉलम के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल टाइज बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सर्कुलर कॉलम है जिसमें हमने हेलिकल कॉलम है जिसमें हमने सर्कुलर टाइज प्रोवाइड किया गया है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉलम विथ हेलिकल या स्पाइरल टाइज।